मात्रकों की पद्धतियां। दो राशि पढ़ा है ना, कौन कौन? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। ये दोनों राशियों को यदि पूरे मात्रकों के समूह में व्यक्त किया जाता है तो कहा जाता है मात्रकों की पद्धतियां। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां। सभी प्रकार के राशियों को, सभी प्रकार के राशियों को मात्रकों में यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं मात्रक की पद्धतियां। मात्रक की पद्धतियां। तो सीधी सिंपल सी बात लिखा जाए कि आधारी, आधारी और व्युत्पन्न, दो ही तो पढ़े हैं। व्युत्पन्न राशि, राशि या सभी प्रकार के राशि, सभी प्रकार के राशि, राशि, सभी प्रकार के राशि को मात्रकों के रूप में, मात्रकों के रूप में व्यक्त करना, व्यक्त करना मात्रकों की पद्धतियां कहलाता है। मात्रकों की पद्धतियां कहलाता है, कहलाता है। मात्रकों की पद्धतियां कहलाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। इसके 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। मेनली हम लोग 3 पढ़ते हैं। पहला होता है MKS, MKS। दूसरा होता है CGS और तीसरा होता है FPS, FPS। MKS का मतलब होता है मीटर, 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 किलोग्राम, किलोग्राम, सेकंड, सेकंड। इसको होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, सेकंड। ये होता है फुट, पाउंड, पाउंड के कहता है ना पाउंड में, सेकंड, सेकंड। ये होता है। ये 3 प्रकार का। अब इसका मतलब क्या है? लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करेंगे। किसका? लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। और समय के लिए, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? MKS सिस्टम। उसको क्या कहेंगे? MKS सिस्टम। मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकंड कहा जाएगा। लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। तब उसको क्या कहेंगे? MKS कहेंगे। अब देखो यहाँ पे लंबाई के लिए क्या प्रयोग करेंगे? लंबाई के लिए सेंटीमीटर अब प्रयोग करेंगे। सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे। यहाँ द्रव्यमान के लिए ग्राम का प्रयोग करेंगे, ग्राम का। और समय के लिए सेकंड का ही, सेम चीज है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ लंबाई के लिए सेंटीमीटर और द्रव्यमान के लिए ग्राम, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का प्रयोग करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे? CGS। उसको क्या कहेंगे? CGS कहेंगे। यहाँ देखो लंबाई के लिए क्या करेंगे? लंबाई के लिए फुट का प्रयोग करेंगे, जिसको फीट बोलते हैं ना, फीट। 1 फीट, 2 फीट, तो ये हो गया। और यहाँ द्रव्यमान के लिए पाउंड का प्रयोग। तो केक खरीदते हैं, पाउंड में आता है वो, तो ये हो जाएगा पाउंड, पाउंड। और समय के लिए सेकंड का ही प्रयोग करेंगे।
समय कभी नहीं बदलता, या एमकेएस में या सीजीएस में या एफपीएस में रहेगा, समय का मात्रक हमेशा सेकंड होता है, वो एमकेएस हो या सीजीएस हो या एफपीएस हो। लेकिन एमकेएस में लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग करेंगे और सीजीएस में लंबाई के लिए सेंटीमीटर और यहाँ लंबाई के लिए फुट का प्रयोग करेंगे। द्रव्यमान में किलोग्राम, फिर ग्राम, फिर पाउंड। एक पाउंड में होता है 453 ग्राम, एक पाउंड में 453 ग्राम, ये हो गया। तो परिभाषा इसको देना होगा, तो लिखना कि मात्रक की वह पद्धतियां जिसमें लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम और समय के लिए सेकंड का प्रयोग होता है, तो उसे एमकेएस पद्धति कहा जाता है। जब किसी मात्रक की पद्धतियां में लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाएगा, तो उसे कहेंगे सीजीएस। जब किसी मात्रक की पद्धतियां में लंबाई के लिए फुट और द्रव्यमान के लिए पाउंड और समय के लिए सेकंड का प्रयोग किया जाता है, तो उसे एफपीएस पद्धति कहा जाता है। एफपीएस पद्धति कहा जाता है। एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड है। यहीं से नाम से ही पता चल रहा है। तो ये मात्रक की पद्धतियां 3 प्रकार के होते हैं। अब कुछ कुछ मात्रक जो था, यहाँ लिखा हुआ है कि आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक और सभी प्रकार की राशि। इसका मतलब इसके बाद और भी राशि होगा, यही राशि नहीं होगा, और भी राशि हो सकता है। तो एक संपूरक राशि होता है। कौन होता है? संपूरक राशि। संपूरक राशि, संपूरक राशि। संपूरक राशि में 2 चीज आती हैं, एक समतल कोण आता है, दूसरा घन कोण आता है। एक समतल कोण, समतल कोण और दूसरा घन कोण। घन कोण, समतल कोण और घन कोण, ये संपूरक राशि है। समतल कोण और घन कोण। ये 1960 ईस्वी में जेनेवा में एक सम्मेलन हुआ था और सबसे पहले 11वीं सम्मेलन हुआ था। तो उसमें राशि जो था 6 था। तो राशि ऐसे आधारी राशि हम कितना पढ़े थे? 7। लेकिन 7 को राशि में कितना था? 6। इसके बाद कौन आ गया? एक और जोड़ दिया गया, 7। और जब 14वीं सम्मेलन हुआ तो इसमें संपूरक राशि 2 गो और आ गया। एक आ गया समतल कोण और दूसरा आ गया घन कोण। इसका भी मात्रक होगा कुछ। तो समतल कोण को हम मापते हैं डिग्री में। डिग्री को हम डिग्री में मैथ में ज्यादा यूज करेंगे और फिजिक्स में हम लोग रेडियन का प्रयोग करते हैं। क्या? रेडियन का प्रयोग करते हैं। रेडियन, RAD से डिनोट करेंगे इसको। RAD से डिनोट किया जाएगा रेडियन। और घन कोण को अस्टेरेडियन होता है। क्या होता है? अस्टेरेडियन होगा। अस्टेरेडियन से डिनोट करेंगे। SR से होता है अस्टेरेडियन। SR से सूचित करेंगे। तो इसका समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन और घन कोण का मात्रक हो गया अस्टेरेडियन। ठीक है, अस्टेरेडियन। एक समतल कोण होता है, घन कोण होता है। समतल कोण का मात्रक हो गया रेडियन और घन कोण का मात्रक हो गया अस्टेरेडियन। अस्टेरेडियन। इसके अलावा क्या बनाया? एसआई मात्रक बनाया। क्या बनाया? एसआई मात्रक बनाया। अब कहा कि ये सारे मात्रक को सभी देश में अलग अलग यूज किए जाएंगे, तो ऐसा करो कि सबको सम्मिलित रूप से एक मात्रक बनाओ, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक। अब एसआई मात्रक क्या है? जब किसी भी मात्रक का व्यापक प्रयोग होता है। व्यापक माने विश्व में। व्यापक माने विश्व में प्रयोग होता है। प्रयोग होता है, विश्व में प्रयोग होता है, उसे क्या कहेंगे? उसे एसआई मात्रक कहा जाता है। एसआई मात्रक कहा जाता है। एसआई मात्रक कहा जाता है। तो आधारी राशि वाले जितने भी हुए ये सब एसआई मात्रक होते हैं। आधारी राशि के मात्रक क्या होते हैं? आधारी राशि के मात्रक
एसआई मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं, एसआई मात्रक होते हैं। ये जितने भी देख रहे हैं ये सब क्या होता है, एसआई मात्रक। एसआई मात्रक में या आधारी राशि में 7 को बताए थे, लंबाई, द्रव्यमान, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण, ये सारे। और ये आधारी राशि के जितने भी मात्रक है सब एसआई मात्रक है। लंबाई के लिए मीटर का प्रयोग समय सेकंड होता है, तापमान के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं, विद्युत धारा के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला का प्रयोग करते हैं, पदार्थ के परिमाण के लिए मोल का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये भी याद होना चाहिए। तो ये पूरा याद रहेगा, तो ये पूरा एसआई मात्रक हो गया। एसआई मात्रक